अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज बहुत ही यमी मज़ेदार सी बेसन बार, बेसन की बर्फ़ी भी आप इसको बोल सकते हैं, उसकी रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि खाने में बहुत मज़े की लगती है और 1 महीने तक आप फ्रिज में रख के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी आधा कप मैंने ले लिया है घी और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 कप बेसन। मिठाइयाँ बनाने के लिए हमेशा घी ही इस्तेमाल किया जाता है, उससे वो बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। और बेसन को अब हमें भूनना है बिल्कुल हल्की आंच पे, तकरीबन 10 मिनट के लिए। इतना भूनना है कि इसके अंदर कोई गुठली ना रहे और अच्छी सी खुशबू जो है वो सारे घर में फैल जाए। आप सबके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, वो ये है कि मेरा सिल्वर प्ले बटन आ चुका है। मैं उसकी अनबॉक्सिंग आपके सामने करना चाहती थी, लेकिन बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, उन्होंने उसको फ़ौरन से खोल लिया। तो लिहाजा मैं आप सब देखने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आपसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि व्यूज़ आएँ। व्यूज़ बिल्कुल नहीं आते, 1 मिलियन तक आप लोगों ने ही मुझे पहुँचाना है अब। और अब जाएगा जी 3/4 कप पाउडर मिल्क मैंने डाल दिया है। 10 मिनट मैंने बेसन को भूना है और अब पाउडर मिल्क डालने के बाद अच्छी तरह से फिर से हमें इसको मिक्स करना है ताकि बिल्कुल कोई गुठली ना रहे। हल्की आंच पे ही मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, आंच मैंने अभी बंद नहीं की। बहुत ज़बरदस्त सी हमें इसकी मिक्सिंग करनी है। और देखें गुठलियाँ तकरीबन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और मिक्स हो चुका है सारा अमेज़ा। अब इसको चूल्हे से उतारेंगे और साइड पे रख देंगे। अब हम शुगर सिरप तैयार करेंगे, जिसके लिए 1 कप मैंने ले लिया है चीनी और 1 कप पैन में डाल दिया है पानी। चूल्हे को ऑन करेंगे और दरमियानी आंच पे हम इसको पकाएंगे, मुसलसल हिलाते जाएंगे जब तक कि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए पानी के अंदर। अगर आप इसको हिलाएंगे नहीं तो चीनी नीचे जम जाएगी और वो बहुत टाइम लेती है फिर पिघलने में। और देखें चीनी मेल्ट होती जा रही है, मुसलसल मैं इसको हिलाती जा रही हूँ, दरमियानी आंच पे मैं इसको पका रही हूँ। पानी के अंदर बॉयल आ चुका है। अब 5 से 6 मिनट इसको हमें मुसलसल पकाना है। और अब डाल रही हूँ जिसके अंदर 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर, जिसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इसके अंदर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इसको मुसलसल पकाया है। इसको अब हम चूल्हे से उतार लेंगे जी और इसको हम डाल देंगे बेसन के अमेज़े में। और फिर से हमारी मिक्सिंग हो चुकी है जी शुरू। इस काम पे आपका थोड़ा टाइम भी लगेगा और मेहनत भी लगेगी, क्योंकि हमें बिल्कुल गुठलियों को ख़त्म करना है। और देखें मैं चूल्हे पे रख के इसको मिक्स नहीं कर रही, मैं चूल्हे से उतार के मैंने शुगर सिरप इसके अंदर शामिल किया है और मुसलसल हिलाना है। गुठलियाँ देखें ख़त्म होती जा रही हैं और तब तक हमें इसको मिक्स करना है जब तक कि ये काफ़ी गाढ़ा हो जाए। और देखें गाढ़ा होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता और ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा मुसलसल हिलाने से। और देखें कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर हो चुका है। और इसको अभी हम रखेंगे। अब मैंने एक मोल्ड ले लिया, उसको मैं घी से ही ग्रीस कर रही हूँ। ब्रश की मदद से थोड़ा थोड़ा घी लगा देंगे इसकी चारों साइड पे और नीचे भी। और अब लगा लेंगे जी नीचे इसके बटर पेपर। बटर पेपर लगाने के बाद घी वाला जो ब्रश है वो थोड़ा सा हम बटर पेपर के ऊपर भी फेर देंगे, ताकि घी जो है वो हल्का हल्का सा इसके ऊपर भी लग जाए। अब जो सारा बैटर है तैयार हुआ हुआ वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। बस सारा अच्छी तरह से हमें पैन में से निकाल लेना है। स्पैचुला को भी साफ़ कर लेते हैं ताकि बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। अब जनाब इसको अच्छी तरह से हमें मोल्ड के अंदर स्प्रेड कर लेना है, फैला लेना है, अच्छी तरह से सेट करना है। सेट करने के बाद मैंने पिस्ते और बादाम कुछ काट लिए थे बारीक बारीक, वो मैं इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी, स्प्रिंकल कर दूँगी इसके ऊपर। आप जो कुछ काजू पिस्ते बादाम जो भी डालना चाहें आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। मैंने पिस्ते और बादाम डाले। थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से इसके ऊपर जम जाए और 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। 1 घंटा गुजर जाने के बाद जनाब अब छुरी की मदद से मैं इसको साइडों से थोड़ा कर लूँगी, हिला लूँगी ताकि ये इजीली निकल जाए। और अब मोल्ड में से इसको हम निकाल लेंगे। बटर पेपर उतारते हैं ऊपर से और देखें इजीली उतर गया है बटर पेपर। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। अब जो साइज़ आप बार का रखना चाहते हैं वो रख लें, मैं नॉर्मल साइज़ रखूँगी।
बस छुरी पकड़ें और इसको काट लें जितना साइज़ आप रखना चाहते हैं। बस चौकोर पीसेस मैं काट रही हूँ, आप छोटे भी काट सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। बहुत ज़बरदस्त बनती है, चाय के साथ आप इसको खा सकते हैं, मेहमानों के आगे भी रख सकते हैं, फ्रिज में रख के 1 महीने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी, ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।